अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे के 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। तो आप यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, 3 का विपरीत अंक पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये पासा कौन सा है। तो हमें ये देखना है कि इन अंकों का योग जोड़ेंगे 7, किसी का अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है 7 नहीं हो रहा है, तो ये आपका है मानक पासा है। तो मानक पासा की परिभाषा क्या है, इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो हमें 3 का पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला करा है नीचे दिए गए पासे के 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। देखिए इसमें भी 3 ही का पूछा है, लेकिन यहाँ पे 2 पासा दिया है। पासा एक है, लेकिन एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। तो 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे, ये आपका एक सतह समान पासा वाला का क्वेश्चन है। तो कौन सा अंक जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो देखेंगे 2 भी इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन। ये आपका 2 सतह समान का क्वेश्चन है। तो 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत सीधे सीधे 4 हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यही आपका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पासे के 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 का विपरीत पूछा आपसे। तो सबसे पहले आप देखिए पासा कौन सा है। तो पासा तो 2 आकृति दे दी गई पासे की, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है। देखिए यहाँ पर 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत सीधे सीधे 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। तो 2 का विपरीत पूछा है इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें देखेंगे 5 आपका कॉमन है और कोई अंक कॉमन नहीं है। तो एक सतह समान पासा का क्वेश्चन है। तो इसमें आप जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। मान लीजिए 5 कॉमन है और इसके बाद हम इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा आपका, 3 आएगा। तो हमें 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 6, 3 का विपरीत हो जाएगा 4, और 5 का विपरीत पूछे तो 5 का विपरीत वही होता है जैसे हम अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 पासे में 6 फलक होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, लेकिन 1 नहीं है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत पूछा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या है। तो ये आपका 1 कॉमन है, इसमें भी 1 है। तो आप करेंगे क्या, इसको 1 उठा लीजिए इसे, और इसको घड़ी की दिशा में इसे लिख दीजिए। तो 1 है, 1 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 1 है, 1 के बाद 5 हो जाएगा, और 5 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा 6 का 2, यही आप। यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा। तो इसको आप सबसे पहले देखिए, जब आपको एक पासे की 3 आकृति दे दी हो तो उसको आप कैसे करेंगे। इसमें से किसी 2 आकृति को आप उठाइए जिसका एक सरफेस कॉमन हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले और दूसरे आकृति को देखते हैं। तो इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 है, इन दोनों को हम उठा लेते हैं। इसको उठाने दूसरे वाले में देखेंगे तो दूसरे में क्या है, 2 स्थिति कॉमन है, 2 सरफेस। तो हम पहले वाले को उठा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है। तो इसको घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। 6 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद 1, और 6 के बाद है आपका 3, और 3 के बाद है 5। तो हमें क्या पूछा, अंक 2 का विपरीत पूछा है। तो 2 का विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर आप देखिए 1 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 5 है, 3 है, लेकिन 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। यानी आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, यानी 2 का विपरीत हो जाएगा 6। यार
अगला क्वेश्चन है सी के सामने कौन सा अंक होगा। तो सी के सामने पर कौन सा अंक होगा, देखिए इस पासे की 3 स्थिति है। इन तीनों स्थिति में से कोई 2 ऐसा पासा चुनिए जिसका एक सरफेस कॉमन हो। तो सबसे पहले हम पहला और दूसरा के देखते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी सरफेस कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, सी है, देखिए सी इसमें भी है, सी इसमें भी। तो इन दोनों का सी आप उठा लीजिए और घड़ी की दिशा में इस तरह से घूम जाइए। तो सी उठा रहे हैं हम, इसका भी सी। तो सी के बाद क्या आएगा यहाँ पे, डी, और डी के बाद क्या आएगा, ई, और यहाँ पर सी के बाद बी, और बी के बाद ए। तो आपसे कौन पूछा सी के सामने कौन सा अंक होगा। देखिए ई के सामने ए हो जाएगा, डी के सामने बी हो जाएगा, लेकिन सी के सामने पूछा है तो इसमें ए बी सी डी में देखिए 6 होता, एफ तक दिया है। तो ये आपको ऐसा अक्षर जो एफ है इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी का क्या हो जाएगा, विपरीत एफ हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 4 के सामने कौन सा अंक होगा। देखिए 4 के सामने कौन सा अंक है, इसको कैसे करेंगे। एक पासे की 3 स्थिति है, इसमें से आप क्या कीजिए, किसी 2 पासे को उठाइए जिसका एक सतह समान हो। तो मान लीजिए हम पहला दूसरा को ले रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे 3 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और हमें 4 का पूछ रहा है। तो 4 का विपरीत सीधे सीधे एक आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसका आपका 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अब इसमें अब देखिए पहले से अब तीसरे कंपेयर कीजिए। तो इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद है आपका, अब इन दोनों को हम देखते हैं। इन दोनों को देखेंगे तो इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है। इनका 3 उठा लीजिए। उसके बाद अब घड़ी की दिशा में घूम जाइए। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। हालांकि हमें उत्तर मिल गया, लेकिन हम फिर भी इसको लगा रहे हैं। देखिए 5, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो हम पहले ही बता चुके थे आपको किसका विपरीत पूछा, 4 का विपरीत। यहीं पर आपको निकल गया था। देखिए 4 के विपरीत आपसे पूछा था, तो 4 के विपरीत आप पहले ही निकाल चुके थे। यहाँ पे 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो 4 के विपरीत पहले 1 आ गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए हल करने के बाद भी 4 का विपरीत आपको 1 आ रहा है। और 3 का विपरीत पूछे, 3 का विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि अंक 6 इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है 6 के सामने कौन सा अंक होगा। 6 के सामने इस पासे की आप क्या कीजिए, कोई 2 आकृति लीजिए जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। देखिए मान लीजिए हम पहला दूसरा ले रहे हैं। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 है। उसके बाद कुछ नहीं है। तो 4 को उठाइए, घड़ी की दिशा में इनको घुमा दीजिए। इसका 4 उठाइए। 4 के बाद इस पहले वाले को देखेंगे 3 है, 3 के बाद है 6, इसमें 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। तो आपको 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 1, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 6 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 6 के सामने कौन सा अंक होगा, देखिए कोई 2 पासा उठाइए इसमें से। मान लीजिए हम हमेशा पहला दूसरा कर रहे हैं, हम एक बार इसको लेकर देखते हैं। तो इसमें देखिए 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। हमसे कौन पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है। तो इससे तो हम नहीं निकाल सकते हैं 6 का विपरीत क्या होगा। तो कोई ऐसा पासा लीजिए जिसका कोई एक सतह समान हो। तो हम पहला दूसरा के ले रहे हैं। तो पहला दूसरा आपका क्या कर रहा है, इसमें अब देखिए क्या कॉमन है, कोई सतह नहीं है। तो इसमें आप क्या कीजिए, पहला जब नहीं कॉमन है तो दूसरे तीसरों को लेकर देख लीजिए, इसमें भी कुछ तो कुछ कॉमन होगा। इसमें देखिए 5 कॉमन है, इसमें भी 5। तो अब दोनों का 5 उठा लीजिए और घड़ी की दिशा में घुमाइए। 5, इसका भी 5, 5 के बाद क्या है 1, 1 के बाद 4, यहाँ 5 के बाद 6, 6 के बाद 3। तो हमें क्या पूछा है, 6 के सामने पूछा है। तो 6 के सामने आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, 3 के विपरीत फलक कौन सी संख्या है। तो 3 के विपरीत पूछा है, इसमें से आप कोई दो पासा ऐसा उठाइए जिसका एक सरफेस सम कॉमन हो। तो देखिए पहले और दूसरे में हम देखते हैं तो एक कॉमन है। 3 के विपरीत पूछा है तो इसमें एक कॉमन भी है, 3 भी कॉमन है, तो यानी इसको हम नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे जब आप देखेंगे तो पहले और तीसरों को देखते हैं तो इसमें क्या है, 3 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, 2 है, यानी पहले और चौथे में एक सरफेस कॉमन है, इसी को आप उठाइए। देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, पहले और चौथे में देखिए 2 के बाद क्या हो जाएगा, घुमाएंगे तो 3, 3 के बाद 1, यहाँ पे 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। तो आपसे 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोला है 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। इसमें आप देखिए कोई दो पासा उठा लीजिए जिसका एक सरफेस कॉमन हो। तो पहले और दूसरे में देखेंगे हम तो इसमें आपको कोई सतह कॉमन नहीं दिखाई दे रही। दूसरे तीसरे में देखेंगे, दूसरे तीसरे में आपको 5 और 2 दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है। सतह 5 और 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप करेंगे क्या, जैसे देखिए ये आपका क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, 5 है, इसमें भी 5 है। तो आपका 4 के विपरीत 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत सीधे आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप इसको और विस्तार से लगाना चाहते हैं तो देखिए विस्तार से हम कैसे लगा देते हैं। कोई ऐसा सतह उठाइए जिसका एक सरफेस कॉमन हो। तो हम मान लेते हैं पहले और चौथे को उठाइए, पहले और चौथे में कोई सतह कॉमन है, 4 कॉमन है। देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। इस 4 को उठाइए, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, इस तरह से लिखिए। इसमें भी 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1। हम वो क्या पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है ना। तो आप ये देखिए 2 का विपरीत देखोगे 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, लेकिन 4 का विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो ये 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला पूछा 3 के विपरीत फलक कौन सी संख्या है। सेम वही सवाल है, आप इसको अपने से कर लीजिएगा। ये भी सवाल सेम है, 4 के विपरीत फलक कौन होगा, ये आपका लास्ट सवाल है, इसको भी आप अपने से करिएगा। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नमस्कार, राम राम।